2, 3, come on. दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन पढ़ चुके थे एलसीएम एचसीएफ। आज उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके साथ ही आप लोगों को कम से कम 500 क्वेश्चन हम कराएंगे। आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। जितने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको मटेरियल देते जाएंगे। 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं अपन। एलसीएम एचसीएफ भी कितने 500, कम से कम 500 प्लस ही कराएंगे, कम नहीं कराएंगे, 500 ज़्यादा कराएंगे। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले हमारे साथ बने रहिए और वही धातु कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, और वही 5-7 सेकंड में सवाल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप जो हमने सवाल दिए हैं इन सवालों को पहले आप हल करोगे। आप हल करने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट देखोगे। ऐसे ही सबसे पहले आप इन सवालों को नोट करिए और सवालों को हल करिए। समय देखना है, ये नहीं देखना है कि कितना हमने सवाल किया कि नहीं किया, ये देखना है टाइम कितना लगाया हमने। सवाल तो सब करना जानते हैं। आज के समय में जो 2-3 साल तैयारी कर चुका है वो सवाल करना जानता है सब। लेकिन मेन बात है टाइम की। क्या आप टाइम जानते हैं? क्या आप टाइम के साथ पढ़ना जानते हैं? क्या आप टाइम के पहले ही सॉल्व कर लेते हैं? बस यही तुम्हारी जीत है मेरे मित्रों। बहुत पढ़ना है अपन को, बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा। मेहनत करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, याद रख लो इस चीज़ को। कोई कितना भी कह ले कि मैं मेहनत नहीं करूं और मैं मेहनत ना करूं नौकरी पालूं, ऐसा कभी हुआ है? ये कभी नहीं हुआ है, ये ना होगा। मेहनत करने वालों की तो हमेशा जीत होगी। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। लेकिन उसी के साथ आप लोगों को सही कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए। सही कॉन्सेप्ट हो और मेहनत हो तब आपका सिलेक्शन होगा। खूब मेहनत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपके पास सही कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम आपको दे रहे हैं कॉन्सेप्ट और सिलेक्शन भी दिलाएंगे। आप हमें जितने भी हमारे वीडियो डले हैं अभी तक मैथ्स के, पूरे देख लीजिए। सबसे हटके आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, सबसे हटके जो आपने पढ़े नहीं होंगे। और यही तो जीत है। आप हटके जब लेने लगे, लोगों से भीड़ से हट गए, तो मान लो वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एलसीएम लिखे हमने, कुछ एलसीएम क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ एचसीएफ के हैं। ये आप लोगों को हल करना है। तो आप लोग करना पहले, अब हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, इनका लासा और मासा का अनुपात पूछा है। तो लासा और मासा देखिए, लासा और मासा पेन नहीं चलाएंगे और उत्तर निकालना है, समझ आई नहीं? लासा क्या होता है? लासा वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। 42 का भी चला जाए और 28 का भी चला जाए, समझ आई नहीं? लासा क्या होता है? जिसमें दोनों का भाग चला जाए। करेक्ट है। चलो अब आप बोले 42 का यदि हम दुगना कर दें, 42 दूनी 84, 84 में 28 का भाग जाता है और 42 का भी जाता है। करेक्ट है। 38 84 और 42 का भी भाग जाता है। समझ में हमने क्या किया? क्योंकि हमको ये नंबर बहुत दिख रहे थे आसान, ठीक है, तो हमने कहा 84 होगा, ऐसे भी इसका दुगना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप 28 का 3 बार पढ़ लो, 28 84, 42 का भी इसमें भाग जाएगा। लासा कितना हो गया? 84, लिख दिया हमने 84। मासा क्या होती है? मासा वो संख्या होती है, मतलब एचसीएफ, वो संख्या जो बड़ी से बड़ी है और इन दोनों में भाग दे, इन दोनों में भाग दे। तो तुम्हारे इन दोनों में भाग देने के लिए कौन संख्या आप लोग? 14 का भाग जाता है। 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 से बड़ी कोई संख्या है क्या? इन दोनों में भाग दे? नहीं, 14 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 14 क्या हो जाएगा? मासा। इनका अनुपात पूछा है तो 14 से 42, 1:6। 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। कैसे देखा? देखो, हिसाब कर लिया अपने, मिटा दिया, ठीक है। कैसे बताया? अपन ने इसका दुगना किया क्योंकि 42 तरह संख्या थी, तो 42 का दुगना 84, 84 में 28 का भाग जाता है। हाँ, अपन समझ गए। लासा वो होती है जिसमें सब संख्याओं का इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है। तो 84 अपना एलसीएम हो गया। अब मासा कितना? इन दोनों मासा क्या संख्या बड़ी से बड़ी होना, इन दोनों भाग चला जाए तो 14 होती है। 84 और 14 का कितना हुआ? 6/1। मात्र 2 सेकंड, खत्म है। अब देखो, पूरा सॉल्यूशन भी करेंगे, पूरा भी करना है। घर बैठे हैं तो पूरा सॉल्व करने। क्यों? ये इसलिए करना है कि इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और समझ पाएंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। चलो देखो, अब दिख रहा है इसमें दोनों का भाग आता है। 7 इसमें मौजूद है, हम क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। देखो 7 इसमें मौजूद है, 7 इसमें मौजूद है, 7 ले लें इसका, चलो ले लेते हैं।
7 ले लिए, 7 चौका 28, 4 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब समझो इसमें क्या है, इसमें क्या 7 6 42 है, क्या है 7 6 42, तो 7 तो ले लिए हमने। अब 6 में क्या है 2 और 3 है, तो 2 भी ले लिए, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 नहीं लिया 3 हो गया, ये हो गया अपना एलसीएम। कितना आ गया 28 3 84, समझ आई, 84 एलसीएम आ गया। चलो अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों में भाग दे, इन दोनों का अंतर देखो, अंतर देखो कितना हो गया, इन दोनों का अंतर कितना है 14, कितना अंतर है 14, 14 से चेक करेंगे, 14 का 28 भाग जा रहा है तो इसमें चेक नहीं करना है, एक में चेक करना है बस, तो 14 का 28 भाग जा रहा है तो 14 एलसीएम हो गया, खत्म। मात्र 2-4 सेकंड में कर सकते हैं, करेक्ट है मेरे मित्रों, ये समझ आ गया। चलो अब आगे करेक्ट इसको देखते हैं, ये आप लोग इसका सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं तुम्हें, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। देखो इन दोनों संख्याएं हैं, एलसीएम है और एचसीएफ। अब इन दोनों का यदि आपस में गुणा करो, क्या बोले हम, जो एलसीएम है और एचसीएफ को गुणा करोगे और इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो इन दोनों का गुणा बराबर होता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता दें, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, मतलब नंबर मतलब दो संख्याओं को गुणा करके देख लो। 28 का 42 को गुणा करो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एचसीएफ 14 का 84 गुणा करोगे तो आपको बराबर मिल जाएंगे, ठीक है, राइट। ये हमने आपको एक फॉर्मूला के रूप में है, बाकी हम इसको पूरा सॉल्यूशन हल करके देखेंगे अपन, राइट है। अब देखो दूसरा सवाल, दो संख्याओं का लासा कितना है 884, 864 और मासा कितना है, मासा मतलब एचसीएफ 144। तो पूछा है एक संख्या 288 और दूसरी संख्या क्या है बताइए, यही संख्या लगाओ, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्या होता है देखो लासा एल वाला लासा इंटू मासा, ये हमने बता दिया, आप लोगों को याद करना है, पहली नई संख्या इंटू दूसरी संख्या, राइट है। आप इस सवाल को हल करना कितना टाइम ले रहे हो, और अपन मात्र 2 सेकंड तो बहुत कह दिया, 1 सेकंड में हल कर देंगे, 1 सेकंड में चुटकियों में। देखो इनका दोनों का गुणा ये है और इन दोनों का इसमें दो 144 का दुगना है, ये 144 का दुगना है ये, तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 3 4 3 2, कहाँ 4 3 2, ये खत्म। देखा मात्र उत्तर कैसे, हमने कहा 144 का दुगना यहाँ बैठा हुआ है तो इसका आधा दूसरी संख्या होगी, ये है दुगना आधा। समझ में आया, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है और नहीं करेंगे, ये भी बता देते हैं तुम्हें। अब अभी तक आप लोगों ने, अब आप कहोगे भाई ऐसा कौन सा तुमने तीर मार दिया, ये बात बहुत जरूरी है आपको बताना कि आप ऐसा नहीं सोच रहे थे पहले, अब हमने बता दिया है तो आप सोचने लगोगे अब कि ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। आओ क्या होता है, लासा इंटू मासा 864 इंटू 144 बराबर 288 इंटू दूसरी संख्या पूछी है। देखो 144 का दुगना है 288, दिख रहा है सीधा सीधा, तो इसका ये दुगना है तो इसका आधा यहाँ आएगा, करेक्ट है। तो दुगना यहाँ बैठा हुआ है तो इसका आधा यहाँ आएगा, करेक्ट है। ये हो गया 1 3 432, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये दो यहाँ दे देगा तो 864 और 864 बन जाएंगे, करेक्ट है। कैलकुलेट नहीं करना है, जब हम आपको एलसीएम एचसीएफ के 500 क्वेश्चन कराएंगे ना तो मैं वादा करता हूँ 500 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। इतनी मोटी बुक है हमारे पास, बुक भी है नहीं यहाँ पर, ये है, इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है हमारे पास, और एक से एक धांसू कॉन्सेप्ट है इसमें एक से एक धांसू कॉन्सेप्ट के साथ सवाल कराएंगे हम आपको, इतनी मोटी बुक है। इस बुक में हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई छूट भी कर रहा होगा कॉन्सेप्ट तो पूरा कवर करा देंगे वहीं पे। इस बुक के यदि आपने 500 से प्लस क्वेश्चन कर लिए नंबर सिस्टम के तो कोई नंबर सिस्टम में आपको रुकने वाला नहीं है, और भाई अंदाज 2-4 सेकंड वाला। चलो कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, अपने मान को समझाओ तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, करेक्ट। चलो अब एक मैच कर लो, देखो 4 4 16, 4 जगह 16 में 6 आया, यहाँ भी देखो 8 दूनी 16 में 6 आ रहा, मतलब सही है, करेक्ट है। कैलकुलेशन पूरी नहीं करेंगे अपन, 2-3 कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, या तो इकाई मैच करेंगे, इकाई नहीं हुआ तो डिजिट सम लगा देंगे, डिजिट सम नहीं हुआ तो अपन रेंज पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे, रेंज में आ जाएंगे, बस यहीं से क्वेश्चन निकालेंगे, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलो अब आप देखो, 3 मापने की छड़ियों की लंबाई ये 64 80 96 है सेंटीमीटर है, कपड़े की
छोटी छोटी लंबाई बताइए जो इन क्षणों से पूरी मापी जा सके। कह रहा है कि एक 64 मीटर की वो है और एक 80 मीटर की है, एक 96 मीटर की है। इन दोनों से क्या बताना है, छोटी छोटी सी लंबाई मीटर की बतानी है। तो इन क्षणों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्षणों से जो इतनी क्षण है आपके पास, एक 64 मीटर की है, एक 80 मीटर की, एक 96 मीटर की है। इन क्षणों से आपको क्या बताना है, इतनी इन क्षणों से जो आप पूरा का पूरा माप सको, छोटे छोटे बताना है। तो क्या निकालना है, एलसीएम। समझाई कि नहीं? तो छोटी छोटी बात होगा कि यहाँ क्षणों से, इन क्षणों से मापना है। तो क्षणों से मापना है तो एलसीएम निकलेगा जिसमें सब संख्याओं को भाग चला जाए। ठीक है, तो 64 का देखो अब एलसीएम निकालेंगे, यहीं पे निकालेंगे। सबसे पहले 80 का भाग जाएगा तो लास्ट में 0 भी होना चाहिए। करेक्ट। चलो ये क्या पूछा है, मीटर में पूछा है, ये क्या होती है, सेंटीमीटर में। तो आपको मीटर के लिए क्या करना है, 2 के बाद 0 लगा देना है। करेक्ट है। चलो अब देखो क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। यहीं पे निकालेंगे, यहीं पे निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो निकालते हैं। ये देखो ले लें यहाँ पर, देखो इसमें कितने हैं, 2 की पावर 6 है। कितने हैं, 2 की पावर 6 है। 64 में कितने हैं, 2 की पावर 6 होते हैं। 64 ले लिए, 2 की पावर 6 ले लिया हमने। यहीं पे देखो, यहीं पर 2 की पावर 6 ले लिए। अब क्या कर लेना, एलसीएम निकालना है अपन। ठीक है, और यहाँ पर देखो 80 में क्या है, एक 0 में क्या है, 2 और 5, तो 5 लेना पड़ेंगे आपको। अब देखो 2 तो इसमें, 8 में कितने 2 हैं, 3, एक इसका 2, 4 2 है, लेकिन अपने पास तो 6 ले चुके हैं, तो और इसके 2 नहीं लेंगे आप। ठीक है, ये अपन बहुत ज्यादा 2 ले चुके हैं। चलो अब 96 देखो, 96 कितने हैं, बोलो 32 96, 32 30 96, 32 में कितने 5 होते हैं, अपन 6 ले चुके हैं, तो आप 32 में से कोई 2 नहीं लेंगे। अब देखो कितने हैं, 32 3 लेना पड़ेगा, 3 ले लिया आपने। अब ये हो गया अपना एलसीएम। समझाई कि नहीं? कर लो, देखो एक 2 यहाँ तो 0 बन जाएगा, 2 और 5 मिलकर 0 बनाते हैं, और कितने 5 होते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है, 5 होते हैं, 2 की पावर 5 कितने, 32 32 96 96 वो 0 लग जाएगा, 960 हो गया एलसीएम। कितना हो जाएगा, 960। कैसे किया हमने, इसका 2 यहाँ दे दिया तो 0 बन गया। अब देखो यहाँ 2 की पावर 5 और 3, 2 की 5 कितने होते हैं, 32 32 96 और 0 लगा दिया। करेक्ट। अब एल मीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में 2 का दशमलव लगा दो, 2 का दशमलव लग गया। ये है पहला, समझ में आई नहीं? पहला उत्तर है, माप 2-4 सेकंड। यही है, आपको जीतना है, यही वर्क करना है आपको मेरे मित्रों, तो करेंगे। आ जाइए, 2 संख्याओं का मासा लासा ये इतना है 11, और ये 385 वे संख्या क्या, पहले आप सब करना सवाल को। कितना समय लेते हो, मात्र मैं 5-7 सेकंड में सवाल उड़ा दूंगा। चलो सबसे पहले वे संख्या क्या है, हमें बता दो। संख्याओं में एलसीएम एससीएम मौजूद, संख्या जो होती है उसमें एससीएम मौजूद होता है। तो संख्याओं देखो क्या पूछा, मासा कितना है 11, तो हम कहेंगे वो संख्याओं में 11 मौजूद होगा। तो देखते हैं कौन सी 11 है, इसमें है दोनों 11। ठीक है, ये इसमें 11 नहीं है, ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर। इसमें 11 है, इसमें 11 है। ठीक है, इसमें 11 हो सकता है। ठीक है, इसमें भी 11 नहीं है, 11 का भाग नहीं जा रहा इसमें भी। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता उत्तर, इसमें दोनों में 11 है। राइट है, लेकिन इनका, इन दोनों का जो संख्या है, इन दोनों का क्या लासा 385 होगा क्या, इनका नहीं होगा। उत्तर खत्म। क्या किया हमने, क्या किया, आओ मित्रों आओ, इस तरह सोचोगे करोगे तो सिलेक्शन होगा ना। आओ, क्या किया हमने, क्या बताया कि जो संख्याएं हैं उनमें आपका एससीएफ मौजूद रहता है। तो उसमें जब एससीएफ मौजूद है तो एससीएफ का भाग भी जाना चाहिए। तो हमें 11 का देखते हैं किसमें भाग जा रहा, इसमें जा रहा था और इन दोनों में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा। करेक्ट है। चलो फिर कि इन दोनों का ऑप्शन से कौन सा हो सकता है, फिर हमारे दिमाग में आया कि भाई इन दोनों का जो लासा है संख्या वो कितना होना चाहिए, 385। अब देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका भाग, भाई इतना बड़ा नंबर है, इसका भाग इसमें जा सकता है क्या, 385 में नहीं जाएगा। क्योंकि लासा क्या होता है, लासा में इन दोनों संख्या का भाग चला जाता है, 770 का भाग नहीं जाएगा, इसका 70 का जाएगा, 70 पंजे 385 होता है, 55 ये 5-7 बार जाएगा ये। ठीक है, दोनों संख्या का भाग चला जाता है। करेक्ट। अब डिटेल बता देते हैं, डिटेल भी समझेंगे, यही तो जीत है अपनी। यदि वो कहेगा तू 5 सेकंड में कर तो भी कर देंगे, वो कहेगा मैं डिटेल बता तो डिटेल भी करेंगे। आज आप देखो हमने आपको बताया था, ये उत्तर हो गया अपना। मैंने बताया था जो संख्या होती है, कभी भी संख्या है, एक एन संख्या है, इसमें एच ए मौजूद रहेगा। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछला वीडियो आप लोग देख लेना। ठीक है, और दूसरी संख्या होती है N2, इसमें एच मौजूद रहेगा, एच मतलब एचसीएफ, और ए मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, ये 2 संख्याएं होती हैं, 3 संख्या भी रहेंगी। ठीक है, अब 2 संख्याएं, अब हम कहें इसमें देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब देखना जो हम एच यदि जो एच है, ये एच क्या है, इसमें 11 है। करेक्ट है। ठीक है,
देखो 55 में 55 देखे 55 70 दोनों नंबर देख देते हैं। इसमें क्या है 55 में 11 एचसीएफ हो गया और ये क्या है 5, ठीक है। इसमें 11 मौजूद है और 7 अपना क्या है ये करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों कैसे नंबर है प्राइम नंबर, करेक्ट। समझ आएगा नहीं? तो ये हो गया एच के साथ। इसमें एक जो 11 है ये क्या एचसीएफ है, तो दोनों में कॉमन हो वो क्या होता है एचसीएफ, करेक्ट। ये हो गया अपना। अब इन दोनों का गुणा करो। अब देखो ना आपने क्या निकालना एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कैसे निकालोगे, अब इनका एलसीएम निकालने वाले इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है 11 में मौजूद है तो 11 ले लो, एक 5 लेना पड़ेगा, हाँ, और क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा, ये एलसीएम हो गया, करेक्ट है। तो क्या समझे आप, जो एचसीएफ आया है और इन दो संख्याओं हैं जो ए और ये वाली बी, इनका गुणा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा एलसीएम, करेक्ट। क्या समझे आप, ये समझे कि भाई जो एचसीएफ है एक एचसीएफ मौजूद हो और दो संख्या जो प्राइम नंबर है उन्हें क्या कहते हो आपस में गुणा, तो क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम। जैसे कि अब हम आपको पूरा डिटेल में बताएं ये वाला सवाल, ठीक है। चलो आ जाओ ऊपर साफ कर देते हैं, ठीक है। देखो बहुत बारीकी से हम आपको बता रहे हैं तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा। देखो हमने क्या बोला, जो नंबर है n1 और जो n2 है इसमें क्या है एक एचसीएफ रहेगा और ए प्राइम नंबर है, ए आपस में दोनों को प्राइम होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए आपस में को प्राइम, ठीक है। तो आप बोले भैया 55 ये वाला नंबर देखो 55 से 70, 55 में क्या है 11 और 5 और 11 और 7, तो ये 11 क्या है एचसीएफ है, जो दोनों में आ रहा कॉमन क्या है एचसीएफ है, ठीक है, राइट। और हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। ये तो एलसीएम हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि इसमें क्या है 11 ले लो और 5 लेना पड़ेगा और ये 7 लेना पड़ेगा, करेक्ट। भाई कैसे एलसीएम निकालते हो, 70 का निकालना 55 का निकालना है, 55 और 70 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप कहोगे भैया इसमें 11 है 11 ले लिया हमने, अब 5 लेना पड़ेंगे, इसमें 11 ले चुके हैं तो 11 का कोई यूज नहीं है, ठीक है, 7 लेना पड़ेगा 7 ले लिया, इसका गुणा कितना आएगा 350। क्या समझे आप, जे क्या है जे एचसीएफ है, ठीक है। और 5 और 7 कैसे हैं आपस में को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, करेक्ट। एक होगा, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो हम क्या समझे अब जो एलसीएम होता है वो कैसे निकलता है, अब समझे एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम ऐसे निकलेगा हमारा, एलसीएम ऐसे निकलेगा कि जो एलसीएम होगा उसमें एच रहेगा और ए और बी का गुणा के साथ गुणा में रहेंगे, करेक्ट, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए 24 और 32 हमने बोले इनका एलसीएम बताओ, ठीक है, ठीक। सबसे पहले एचसीएफ कितना होगा 8 और साथ में दिया एचसीएफ भी हमने, एचसीएफ है 8 चौका 32 8 से 24, करेक्ट। तो आप क्या कहोगे आप, हम एचसीएफ है जो 8 इसमें कितना है, इसका 8 का भाग दिया कितने बार गया 8 3, तो ये एचसीएफ हमने क्या बताया एलसीएम निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, राइट, ठीक है। तो 8 क्या है एच है, एचसीएफ है 8, ए क्या है 8 का भाग दो 8 3 क्या हो गया ए प्राइम नंबर, 8 चौको 4 क्या हो गया इसका प्राइम, वो आपस में को प्राइम है 3 और 4, ठीक है। तो इनका जो गुणा होगा वो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, ठीक। जो 12 चौको 12 96, तो 32 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा 96। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको यहाँ से कि एचसीएफ यदि आ गया है तो जो ए और बी जो आपस में को प्राइम नंबर है, ठीक है, जो आपस में को प्राइम नंबर है इनका गुणा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम, करेक्ट है। ये कब काम आएगी, अभी हम जब आपको 500 क्वेश्चन प्लस कराएंगे तब ये हम आपको काम में लेंगे आपके। चलो ये समझ में आ गया, अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन सवालों को देखते हैं, इनको 2-4 सेकंड में सवाल होने वाले हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, कितना लंबा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मतलब इन्हें सबको सेंटीमीटर में बदल लें तो कितना आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर, इतना लंबा है लेंथ, राइट है, ये लेंथ मान लो, ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये लंबा है 1517 सेंटीमीटर। तो चौड़ा कितना है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर का मतलब कितना 900 सेंटीमीटर बदलना है, तो 900 सेंटीमीटर प्लस के 2, तो आप लोग गलती कई लगे यहाँ पे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं 902 होगा, कितना होगा 902, क्योंकि 9 सेंटीमीटर बदलोगे 9 को तो 2 बिंदु लग जाएंगे, सेंटीमीटर बदल क्या और प्लस के 2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर बदल गया, तो क्या हो गया 902 हो जाएगा,
ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, सब सेंटीमीटर में बदल दिया आपने। अब कह रहे हैं इतना चौड़ा लंबा है, फिर इसमें कमरे के फर्श पर बराबर आकार की कम से कम कितनी टाइल्स लगेगी, कम से कम कितनी टाइल्स लगेगी, मतलब जो लंबाई चौड़ाई है आपके कमरे की उस पर आपको टाइल्स लगानी है। अब आप कह रहे कम से कम टाइल्स लगना चाहिए हमारी, तो हम क्या करेंगे कि हमें बड़ी से बड़ी टाइल्स लेना पड़ेगी, सही है कि नहीं है। हमें क्या करना है कि बड़ी से बड़ी टाइल्स साइज जो टाइल्स का वो बड़ी से बड़ी होना चाहिए। अब बड़ी से बड़ी की बात आ गया तो ये बड़ी से बड़ी टाइल्स होगी तो हमें कम से कम टाइल्स लगेगी उसमें, करेक्ट। तो बड़ी से बड़ी टाइल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी से बड़ी के लिए तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। ये समझ आ रही नहीं आ रही, क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इन सवालों कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, क्योंकि इसने पूछा है कम से कम टाइल्स लगे और कम से कम टाइल्स के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, साइज है जो टाइल्स का वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, तब उसमें बड़ा से बड़ा साइज होगा टाइल्स का, तभी तो कमरे में कम से कम टाइल्स लगाओगे आप, ठीक है। जैसे कि ये 15 है तो 902 मीटर है, इसमें आप इतनी बड़ी बड़ी आकार की लगा दोगे, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि पूरी टाइल्स आपको पूरे कमरे को कवर कर लेंगे, कम से कम टाइल्स लगेंगे, करेक्ट है। तो बड़ा से बड़ा साइज चाहिए तो आपका निकालना पड़ेगा एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ चाहिए। तो क्या निकाल दो एचसीएफ निकालने के लिए, अंतर देख ले, यही चाहिए बस, अंतर दो कितना हो रहा, 902 और 1517 में अंतर होता है, ये कितना, बहुत पाठ करना है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 900 मान लो, 2 कम यहाँ से कर दो, 2 कम वहां से कर दो, देखो 2 कम यहाँ से दिए तो 1515 हो गया, यहाँ से 900 हो गया, तो कितना होगा 615, कितना हो जाएगा 615, ठीक है, कितना होगा 615 एलसीएम, ठीक है, 615 जो हो गया एलसीएम में, ये अंतर हो गया, अंदर कितना अंतर हो गया 615 अंतर हो गया। अब हमने कहा 615 तो अभी तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एक बार फिर अंतर कर दो, इनका छोटी संख्या है उसी के साथ अंतर कर दो। ये हम बता रहे हैं आपको क्या कि जब अंतर मान लो इतना बड़ा आ गया, अभी भी आसान नहीं है इसका अंतर निकालना, क्या करना पड़ेगा, एक बार और अंतर कर लो, करेक्ट, अंतर करना है। अब 2 कम यहाँ से कर दो, 2 कम यहाँ से कर दो, तो यहाँ से 900 यहाँ कितना हो गया 613 से कितना जाओगे आप, ठीक है, 87 700 287, कितना आ जाएगा अंतर 287। कैसे कहा हमने सवाल, सवाल को समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं सवाल को, करेक्ट है। हमने कैसे कहा, सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि इनका अंतर निकालना, क्या निकालना इनका अंतर, 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर का अंतर निकाला, कितना 615 है। फिर ये संख्या अभी बड़ी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो एक बार फिर अंतर कर सकते हैं, यदि संख्या बड़ी है तो इनका फिर से अंतर कर दो, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कम यहाँ से किए, 2 कम यहाँ से किए, तो कितना होगा 613 87 287, 287 हो गया। अब अपन कहेंगे भाई 287 अपना एलसीएम एचसीएफ हो सकता है, यदि एचसीएफ ये नहीं हुआ तो इसका कोई एक फैक्टर हो जाएगा, करेक्ट। हम कहेंगे ठीक है भाई, देखो 287 का इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो 287 कोई एक फैक्टर होगा। हम कहते कौन संख्या फैक्टर है, आप क्या संख्या से कट रहे हो, 7 से दिख रहा है, 7 चौक 28 7 एकम 7, तो 41 × 7 है ये, तो आप 41 का चेक कर लें, बड़ा से बड़ा चाहिए अपन को, तो 41 का भाग इसमें चेक कर लेंगे हम, तो इसमें चेक नहीं करेंगे, करेक्ट है। ये कितना, ये देखो 41 दूरी 820 प्लस से कितना होगा 82, तो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो अपन कहेंगे इस संख्या भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, करेक्ट है। कितनी बार गया इसमें भाग, 41 20 बार और 20 और 2 22 बार गया, ठीक है, 41 का भाग गया इसमें 22 बार, तो अपना एचसीएफ कितना हो गया 41, समझ नहीं, बहुत इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब भाई 2-4 सेकंड में उड़ा देंगे। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करा रहे हैं। अब देखो अंतर निकालना बहुत जरूरी है, अंतर कैसे निकालते हैं, देखो इसका अंतर इतना 5-615 कैसे निकाल सकते हैं वो समझते हैं अपन। देखो 41 क्या होगा अपना एचसीएफ, यहाँ लिख देते हैं अपन जानकारी के लिए, एचसीएफ कितना हो गया 41। अब देखो अभी आपको 600 ऐसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है, और 915 में 902 में एलसीएम निकालना, हम लोग इनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 2-2 कम कर दो, क्यों कर रहे हैं, दोनों ओर से 2-2 कम करेंगे तो अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 900 हो गए, यहाँ भी 2 कम होगा तो 1515 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1515। अब आसानी से देख पा रहे हैं आप, अब भी अंतर वही रहेगा, मतलब दोनों ओर हम कुछ घटा दें या दोनों ओर कुछ जोड़ दें तब भी अंतर में कोई अंतर फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब हमारा 615 आया, ठीक है। अब हमको अंतर करना है किसका, ये 902 का, ठीक है, इसके साथ अंतर करना है, राइट, क्योंकि संख्या 2 थी हमारी इनका फिर अंतर कर दिया हमने, क्यों किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा था, अभी इनका
वो एचसीएफ निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम फिर से अंतर कर सकते हैं इनका। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा 287। कैसे किया, देखो यहाँ से 2 कम कर दिए, यहाँ भी दोनों 2 से कम कर दिए, तो क्या किया हमने 615 और 902 का अपन क्या देखना डिफरेंस देखना है, तो हमने 2 कम यहाँ से किए 2 यहाँ से। क्यों, क्योंकि जब जीरो दिखता है ना, आप ये जीरो दिखता है तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब भी अंतर वही रहेगा। ठीक, अब देखना 287 का अंतर, अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा। करेक्ट, ठीक है, तो अपना 41 हो गया एचसीएफ। अब समझ नहीं आएगी, ये आपको ऐसे, अब कभी भी आप लोगों को जब अंतर निकालना हो और दिक्कत आ रही हो तो दोनों ओर जीरो बनाने की कोशिश किया करते, क्योंकि जीरो दिखता है तो मान लो तुरंत क्लिक हो जाता है, ऑटोमेटिक दिमाग से कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आप इस तरह करोगे तो आपकी दिमाग की मेमोरी बढ़ेगी और आप ओरल करने लगोगे। अब आप वही देखो, अब कमरा कितना है, आप बोले 1517 मीटर लंबा है, 902 मीटर का चौड़ा है। इसमें आपको कहीं भी एचसीएफ 41 है, मतलब क्या है, जो लंबाई है टाइल्स की वो 41 है, वर्गाकार है तो 41 से 41 चौड़ाई भी होगी। करेक्ट है। अब आप बोले कि भाई ये लंबाई चौड़ाई का कमरा है, इसमें कहोगे इतनी मीटर लंबाई 41 की, 41 सेंटीमीटर की चौड़ाई चाहिए अपन को। ठीक है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, अब कितनी टाइल्स लगेंगी, तो आप कहोगे जितनी लंबाई चौड़ाई है कमरे की, उसमें हम एक टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई है उसका भाग दे देंगे। तो कमरा की जो लंबाई चौड़ाई ये है, ये क्षेत्रफल हो गया कमरे का, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल ये, इसका भाग दोगे वही उत्तर निकलेगा। इसमें झिलड़ाई कहाँ है आपकी, इसमें आप जीत कहाँ पाओगे, क्या आप ये भाग देने में चिपट गए तो आपकी कहानी बन जाएगी, तो आप हल नहीं कर पाओगे। करेक्ट, तो आपको बहुत मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या काम करेगा, यहाँ करेगा डिजिट सम काम। क्या करेगा, डिजिट सम काम। यहाँ पर दूसरा इकाई अंक करेगा, क्या करेगा इकाई अंक। देखो इनका इकाई अंक कितना आ रहा, 7 दूनी 14 आ रहा, तो इसमें एक यहाँ पे क्या आ रहा, नीचे 1 आ रहा, ऊपर क्या आ रहा 4, नीचे क्या आ रहा 1। तो हम 1 में 4 गुणा करेंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा, ऊपर का कट जाएगा। तो क्या आना चाहिए हमारे उत्तर में हम इकाई अंक चेक कर लेंगे 4। करेक्ट है। यदि मान लो 2 या 3 ऑप्शन में 4 आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, तो हम डिजिट सम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिजिट सम। देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 और 1 5, यहाँ पे कितना हो रहा है 5, 5 और 5 25, 25 में फिर 2 और 5 7, नीचे बनेगा 7। करेक्ट, ऊपर देखो कितना बन रहा है 9 हटा दो 0, यहाँ पे 2 बच्चे, यहाँ पे देखो 7 और 8 1 9 हटा दो 5 बचे, और 5 और 2 10, ऊपर बनेगा 10, 10 में फिर क्या बचा 1, नीचे 7। अब 7 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या करना पड़ेगा अपन को, 7 चौको 28। डिजिट सम क्या कहता है, डिजिट सम ये कहता है डिजिट सम कि भाई जो आप 7 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आप क्या कहोगे, उस संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दो जिससे कोई फर्क ना पड़े। तो आप कहोगे 1 बनाने के लिए अब 7 चौक 28 में क्या होगा, 7 चौक 28 में 2 और 8 फिर 0 1 बन जाएगा। 7 चौक 28, 28 में फिर 2 और 8 10, 10 में फिर 1 और 0, 1 बन गया कि नहीं बन गया, ये बनाना था। तो ऊपर नीचे 4 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा डिजिट सम कितना होना चाहिए, 4। कितना होना चाहिए, डिजिट सम 4 होना चाहिए। करेक्ट है, इसमें आएगी नहीं आएगी, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। तो हम जो भी ऑप्शन रहेंगे उसमें डिजिट सम चेक कर लेंगे। करेक्ट, यदि समझ में भी नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम आपको जब डिजिट सम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो, अब 41 का अपन को क्या करना, भाग देना है। चलो भाग दे लेते हैं। अभी हम चेक करके गए ना, ये चेक करके गए कितनी बार गया था 41 का, ये काटा था अपन ने, काटा था कि नहीं काटा था, कितनी बार कटाया था, ये 22 बार, 480, 420 प्लस के 820 प्लस के 82। करेक्ट है। चलो अब इसमें देखना है। करेक्ट, 41 का ये कितना जाना था, 615 जाना था। कितना जाना था, ये 615, कितना जाना था 615। ठीक है, तो 41 का 615 कितनी बार जाएगा बताओ। ठीक है, ये देखो 15 बार चला जाएगा, कितना बार चला जाएगा 15 बार जाएगा। राइट, तो 15 बार यहाँ चला जाएगा, मतलब 22 बार। 902 कैसे बता रहा, 902 प्लस 615 आप जोड़ोगे क्या बनेगा 1517। तो हमने कि 902 में जा रहा आपका 22 बार, इसमें जा रहा 15 बार, तो ये दोनों को जोड़ के कितना बनता है 517। इसमें यदि आप 615 जोड़ दोगे तभी तो 517 बनेगी। इसमें भाग कितनी बार गया, इसमें भाग गया 15 बार, तो कितनी बार हो गया, ये अपना 37 बार भाग चला गया। तो 41 का गया तो 37 बार, यहाँ पर गया 22 बार, यहाँ पर गया 37 बार। समझ नहीं। चलो अब ये अपना उत्तर हो जाएगा। 4 सभी संख्या निकल के आ जाएगी, इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, 20 प्लस के 2 27, 402, ये 20 प्लस के 2 है तो 37 दूनी 74, 720 प्लस के 774, 740 प्लस के 4। करेक्ट, ये 4 जोड़ोगे तो 800, 800 में 14 जोड़ दो तो 814। ये हो गया हमने। करेक्ट, समझ में आया, हमने आपको जो बताया है क्या आपको समझ में आया।
नहीं आया है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ कैसे निकालना, इनका अंतर करोगे। अंतर करने के बाद 287 अंतर आएगा। 287 में हम देखेंगे 287 का भाग ले जाएगा क्योंकि सबसे सम संख्या है। 287 का कोई फैक्टर होगा, 287 का कोई फैक्टर क्या है, 41 है। 41 का भाग जाएगा। इसका हमने इसमें चेक कर लिया तो इसमें चेक नहीं करेंगे। 41 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब क्या निकालना था, संख्या निकालना। संख्या निकालना तो कमरे का जो क्षेत्रफल है उसमें एक टाइल्स का लंबाई चौड़ाई पता चलेगी, तभी कितनी टाइल्स लगेगी। तो हम कहेंगे 41 का क्षेत्रफल, टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई में चौड़ाई। इसका भाग दिया 22 बार गया, इसका भाग दिया 37 बार गया, दोनों गुणा किया 814 उत्तर आ गया। करेक्ट, इतना टाइम लगना था मतलब। और जब ऑप्शन होते, यदि ऑप्शन होते तो मात्र 5 सेकंड में, ठीक है, क्या होता 5 सेकंड में 814 इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो यही है इसमें। अब देखो इकाई क्या आ रहा है, इकाई मैच कर लो यहीं पे। और 814 है, 7 दूनी 14 में 4 आ गया, तो यहाँ 1 में कितने गुणा करेंगे, 4 बनाने के लिए 4 गुणा करेंगे, तो इकाई 4। इस पर आप लोग वर्क करो, आप सब समझ में आएगा आपको। भाई बड़ी बड़ी संख्या बताना है, जिससे इतना इसमें भाग देने पर शेष कितना बचे, 3 और 7। हमने क्या कहा था, सवाल करा चुके हैं हम कि इनको भाग देना है, इनको भाग देना है। इनमें भाग दो तब 3 बचे, और इसमें भाग दोगे तो 7 बचे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इनको जब भाग देना है और 3 शेष बचे, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई 3 बच रहा है और इसमें भाग दोगे तो 7 शेष बच रहा है। तो हम कहें 7 घटा देते हैं इसमें से, और इसमें से 3 घटा देते हैं। तो जो हमारा आप पूरा भाग चला जाएगा, फिर चला जाएगा पूरा का पूरा इनमें भाग चला जाएगा। यदि हम 7 3 इसमें से घटा दें, शेष पर बच रहा है, और इसमें से 7 घटा देते हैं तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। फिर तो भाई हमारा वही क्या निकालना है, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ कितना बचेगा, 304। 304 यहाँ पर कितने बचेंगे, 304। देखो यहाँ पर 304, यहाँ पर कितने बचेंगे, 300। यहाँ 7 घटा दोगे तो 300 क्या हो जाएगा, 323। इनका क्या निकालना है, अब एचसीएफ निकालेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। तो 19 अपना उत्तर हो जाएगा। 19 एक प्राइम नंबर है, 19 से आगे देख लो, ठीक है। 19 दूनी 38, 380 और माइनस के 6, 380 और ये कितना हो जाएगा 76, ठीक है। 3 का 4 बचे यहाँ देखो, ठीक है। तो 19 से यहाँ पर है, ये है उत्तर, करेक्ट। 19 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। 19, ठीक है, क्या बचे 11 और 19 6 14, करेक्ट, ठीक है। ऐसे कर लिया, 19 दूनी 38, 380 माइनस के 4 का करोगे कितना हो जाएगा 76, करेक्ट है। नहीं चलो 76। इसमें क्या किया, इसमें 3 कम किया, इसमें 7 कम किया, फिर समझ में आएगा। इनको 7 कम करोगे, इसमें 3 कम करोगे, इस पर घटा दोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें पूरा भाग जाना चाहिए। तो वो क्या संख्या होगी, एचसीएफ होगी। ऐसे निकालना था, सीधा कुछ नहीं कि डार्क करना, ये लिखना नहीं है अपन को, लिखना नहीं है बिल्कुल दिमाग में। देखो 303 और 327, 323, 303 323 का अंतर 19 देखा ऑप्शन में उत्तर घटा। भाई बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, जो 19 से 27 को भाग देने पर कितना समान शेष बचे। तो क्या करना है, इस तरह के सवालों में समान शेष बचे मतलब अब भाई एचसीएफ निकालना है, इनको भाग देने पर। एलसीएम देखो, इनका अंतर कितना आया, कितना आया 36। कितना अंतर आ रहा, 36 आ रहा कि नहीं आ रहा। इनका अंतर देखो, इनका भी अंतर 36 आ रहा कि नहीं आ रहा। और इनका भी अंतर आपस में करोगे अंतर, तब भी देखो कितना आ रहा 40 और एक 36 दूनी 72 आया, कितना आ रहा 72, ठीक है, करेक्ट। अब इनका अंतर देखा 36 36 और 36 72, तो इनका आपस में एलसीएम निकाला जाता है। तो 36 अंतर आ रहा है, तो 36 से इसका एलसीएम हो जाएगा, करेक्ट है। क्या हो जाएगा 36 से इसका एलसीएम हो जाएगा। 36 और 11 इनका सबका अंतर देखा। तो अंतर देखना होता है इस तरह के सवालों में, और जो सवाल अंतर देखने के बाद जो अंतर में भाई अपना एलसीएम हो जाएगा। तो 36 देखा यहाँ पर 72 देखा, तब हम कहेंगे। अब देखो आप हल भी कर लो, अब आप ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ठीक। अभी भी हम आपको जब सॉल्यूशन कराएंगे तब और समझ में आ जाएगा इस तरह के सवाल। देखो अब 36 का भाग दो, आप 36 का भाग दोगे कितने शेष बचेंगे, 3 शेष बचेंगे। इसमें जो भाग 36 का भाग दोगे 36 दूनी 72, 3 शेष बचे। इसमें जो 36 भाग 36 108, इसमें 3 शेष बचे। वो क्या समान शेष बचना चाहिए, 3 शेष बच रहा है। तो 36 का भाग दोगे 3 शेष बचेंगे। ये आपको हल करके बढ़ना नहीं है, उस पर वर्क करना है, समझना है। मात्र 10 सेकंड में सवाल उड़ा देंगे यार मेरे मित्रों। आप मेरे साथ जुड़ो तो एकदम ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब आप लोग 500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।